हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे आप देख सकते हो, आज है 20 अप्रैल, ऑलमोस्ट शाम के 5:10 हो रहे। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। जो हमारा लास्ट वीडियो था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 17 अप्रैल को क्या हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि गुड फ्राइडे के कारण मार्केट में हमें हॉलीडे था फ्राइडे को, उसीलिए मार्केट बंद था। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। जो हमारा लास्ट एनालिसिस था कि मार्केट में क्या हो सकता है 17 अप्रैल को, वो हमारा सेलिंग की साइड था। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन मार्केट में हमें वन साइडेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिला। अभी आप यहाँ से क्या सीख सकते हो? सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे जिस तरह से मोमेंटम आया, ये कोई नॉर्मल मोमेंटम नहीं है, ये एक न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम है। मतलब ये इंटेंशनली मोमेंटम करवाया गया है। यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस, एसेट रेंटिंग कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं करता, क्योंकि आप देखो मार्केट वन साइडेड ऊपर गया है। ऐसे मार्केट कभी भी नहीं जाता। आप जाके चेक करो सारे चार्ट्स। ये मोमेंटम सिर्फ तभी आते हैं जब मार्केट में कोई न्यूज़ हो, कोई मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, तभी ऐसे मार्केट में चार्ट बनता है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मार्केट ने मौका नहीं दिया है बाइंग में जाने का। हमेशा याद रखना, आपका व्यू बाइंग हो या सेलिंग हो, लेकिन आपको एक लेवल के बाद मार्केट को समझना रहेगा कि यहाँ से क्या हो सकता है। हमारा व्यू सेलिंग था, यहाँ पर हमारा व्यू सेलिंग था, लेकिन मैंने आपको एक लेवल दिया था 53,660। आप देखो इसका जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, इसका ही सपोर्ट लेके मार्केट में फिर से मोमेंटम किया। इसके ऊपर अगर किसी ने भी बाइंग का पोजीशन बना होगा तो उसको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिला, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से वन साइड मोमेंटम देख मिला। एटलीस्ट आप यहाँ पर सेल नहीं करोगे। तो हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका ऐसे सेलिंग है तो सेलिंग में ही रहना है। एक लेवल तक, एक लेवल के बाद हमें मार्केट को समझना रहेगा कि नहीं, अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट कंडीशन में ऊपर जा सकता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑपरेटर लेवल के आप कमाल देख सकते हो। दूसरी चीज़ आपको पता होगा, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट में वही देखने मिलता है। जाके आप सारे वीडियोज़ देखो, ये सारे वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे। 10 में से 9 वीडियो आप देखोगे, सारे के सारे डॉट टू डॉट जो मैं बोलता हूँ वही मार्केट में देखने मिला है। हार्डली 1 to 10 वीडियो आपको मिलेंगे ऐसे कि नहीं मार्केट हमारा एनालिसिस नहीं चला। तो सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि आपको भी पता चलेगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देयर इज़ नो 100% मार्केट, बट मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या व्यू है, क्लियरली सारी चीज़ें डिलीवर करता हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। चलो अभी देखते हैं कि हम मार्केट में मैंने खुद कैसे काम किया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं 17 अप्रैल को कुछ खास ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद मैंने पोजीशन बनाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा एक एसएल हिट हुआ, यहाँ पर आप देखोगे मैंने वेट किया है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी कि वहाँ पर मैं ट्रेड ले पाऊँ, क्योंकि मैं नॉर्मली भी रिवर्सल पर ट्रेड लेता हूँ, और कोई भी ऐसा रिवर्सल दिखा नहीं। आप देख सकते हो 11-17, यहाँ पर देखोगे यहाँ से मुझे कोई ऐसा रिवर्सल दिखा ही नहीं। और आप देखोगे वैसे ही मोमेंटम मार्केट में वन साइड देखने के लिए हमें मिला। बस मुझे इतना ही कहना है हमेशा कि जब भी मैं लॉसेस लेता हूँ, देखो कितने छोटे लॉस है, 35 पॉइंट्स का लॉस है, लेकिन टारगेट लूँगा तो 200 पॉइंट का लूँगा। रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आपने सही कर लिया तो भी आप अच्छा खासा मार्केट में बिजनेस कर पाओगे, करियर कर पाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, नीचे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सिखाता हूँ कि आज के इस मार्केट से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ, किन लोगों को पता है कि मार्केट बैंक निफ्टी जो हमारा है वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। आप देखो मार्केट 54,500 पे आ चुका है, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, और वहाँ पर ऑलरेडी मार्केट अभी आ चुका है। कोई भी सोच नहीं रहा होगा कि मार्केट में ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। कॉल टिप्स या झटपट फास्ट पैसे कैसे बनाएं, इसके अलावा आप ऐसे सोचो कि मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया कि मार्केट में मोमेंटम करे। अभी तो सब कुछ निगेटिव चल रहा था, अभी तो ट्रंप का सब कुछ निगेटिव चल रहा था, अचानक से मार्केट ने ऑल टाइम हाई कर दिया। हमेशा याद रखना, जब सब लोग सेलिंग के बारे में सोचते हैं या सब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तभी ये मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा बड़े लोगों ने कमाया है। हमारे जैसे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसा नहीं बनाया। सारे लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एग्जिट अपनी पोजीशन कर दी होगी। यहाँ इस दिन में तो सबसे ज़्यादा लोगों ने एग्जिट कर दी होगी अपनी पोजीशन। तो हमेशा याद रखना कि मार्केट की साइकोलॉजी समझो। जब कोई नहीं सोचता तभी मार्केट ये करता है। और आप देखो, किसी को बाय करने का मौका भी नहीं दिया, डायरेक्टली गैप अप कंटिन्यू मार्केट ने किसी को भी बाय करने का मौका नहीं दिया। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया, किसी ने भी बाय नहीं किया। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मार्केट में कंटिन्यूशन में ये कैंडल्स बनी है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है। विदाउट रिट्रेसमेंट कोई भी मार्केट में बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि रिट्रेसमेंट आएगा तो उसका एसएल चला जाएगा। तो यहाँ पर किसने भी बाय नहीं किया, मतलब लोगों ने अगर बाय किया होगा वो भी यहाँ पर किया होगा, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि उनको लगा होगा कि अगर यहाँ पर भी बाय करते हैं तो और बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में ऑपरेटर कैसे अपना मोमेंटम करवाता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। होपफुली इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। ऐसे अगर सारे पॉइंट सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको मुझे सपोर्ट करना रहेगा। कमेंट करोगे, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पाऊँगा। अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सिंपल है। जिस तरह का ये मोमेंटम आया है, आप देखोगे जिस तरह का ये मोमेंटम आया है, और अगर आप FII DI डाटा भी देखोगे तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी। जस्ट 1 मिनट, आपको एक और चीज़ पता चलेगी। कंटिन्यूशन में वहाँ पर बाइंग अच्छी खासी हुई है। आप देखो 15 अप्रैल से बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है और इसीलिए मोमेंटम ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी फर्स्ट मेरा पॉइंट यही है कि मैं बाय को क्यों कर रहा हूँ। लेट द मार्केट डिसाइड। पहले मार्केट नीचे आने दो, हमारा एक बार दो बार एनालिसिस गलत होने दो, हमारे एसिलिट होने दो, फिर उसके बाद हम सेलिंग की सोचेंगे। हम डायरेक्टली सेलिंग की नहीं सोचेंगे। मतलब कल सेलिंग का मैं क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हम सेलिंग करें। अगर कुछ नहीं दिखा है तो अगर कंटिन्यूस में बाएंगे तो कंटिन्यूस में हम बाइंग की तरफ ही देखेंगे, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में बाइंग आ सकता है। ये जो चार्ट अभी बना है, जिस तरह से ये चार्ट बना है, ये चार्ट को मैं आपको बताता हूँ। पीछे जाके आप सारे चार्ट क्रॉस चेक करो, आपको पता चलेगा। यहाँ का ये चार्ट है, आप देखो 17 अप्रैल। अगर मार्केट को कल नीचे भी आना रहेगा, अगर मार्केट को कल नीचे भी आना रहेगा, तो इससे चार्ट कैसे बनते हैं, ओपन होता है और एक मोमेंटम करता है, फिर उसके बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आता है। लेकिन ये मोमेंटम होता ज़रूर है। 100 में से 90% आप देखोगे ये मोमेंटम होता ज़रूर है। जाके आप कोई भी चार्ट देखो, मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम क्या, ऐसा मोमेंटम क्या, अगर उसको नीचे आना है तो यहाँ से नहीं आएगा, फिर और थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मोमेंटम करेगा। तो इसलिए मैं मार्केट को पहले बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि एक मोमेंटम और एक मिल सकता है बाइंग करने के लिए। रीज़न नंबर 3 कि मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बायर्स यहाँ पर कहीं पर भी आए नहीं होंगे, यहाँ पर सेलर होंगे, यहाँ पर कोई भी बायर नहीं होंगे। आए होंगे तो यहाँ पर होंगे, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पर बाय कौन करेगा, यहाँ पर बाय कौन करेगा, क्योंकि उनका एसएल बड़ा होगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर सेलर आए होंगे, यहाँ पर सेलर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूशन में मार्केट ने एक लेवल सस्टेन किया 50 और 400, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर आए होंगे, वो होल्ड होंगे, उनका एक छोटा सा एसएल होगा 54,500 का। मतलब आप ही सोचो आप कौन सा ट्रेड लेना प्रेफर करोगे। बाय करोगे वहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, और सेल करोगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट मिला तो बहुत बड़ा। तो ऐसे साइकोलॉजी से सभी लोगों ने सेल किया होगा और उनका एसएल 54,500 तक होगा, 400 और 500। तो उनको टारगेट करने के लिए, उन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट में ये हमारा ऑल टाइम हाई, जो एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ 54,468 समथिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 67 समथिंग है, तो ये क्रॉस हो सकता है। तो कंटिन्यूस में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम और एक मिल सकता है। सो फुली आप समझ लोगे कि एनालिसिस कैसे मैंने किया। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि ये आपको बेनिफिट हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूँ कि काम कैसे कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है, बाय करेंगे, लेकिन एक सेटअप चाहिए, क्योंकि अपर साइड एसएल अवेलेबल है, लेकिन एक सेटअप चाहिए। गैप ओपन होता है तब भी मार्केट में बाय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा होता है तब भी बाइंग ही कर सकते हैं, लेकिन वेट करना है। क्योंकि कैसे हो सकता है, अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है तो मार्केट इसे एसएल क्रिएट करके करके ऊपर जा सकता है। सो वेट करके हम मार्केट को देखेंगे। गैप डाउन में भी बाय को करना है, लेकिन एक सेटअप होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद मैं आपको ऑपरेटर लेवल देता हूँ, 53,452, 53,452। ये जो आप लेवल देख रहे हो, इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी है, गैप डाउन होकर आए या ब्रेक डाउन करके आए, इसके नीचे जैसे मार्केट आएगा, फिर हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। फिर कंटिन्यूस में हमें सेलिंग देखने मिल सकता है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके नीचे हम बाय तो नहीं करेंगे। सो फुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, कुछ समझा हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम